नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। और इधर सांसद के बेटे ने सरेंडर कर दिया। लखनऊ से ये बड़ी खबर, जहां पर आयुष किशोर ने सरेंडर किया है। मंडियाव थाने पहुंचा कौशल किशोर का बेटा आयुष किशोर। पुलिस ने नोटिस भेजकर तलब किया था। आयुष पर दर्ज है साजिश और धोखाधड़ी का केस। आयुष पर खुद पर गोली चलवाने का आरोप है। हालांकि आयुष का कहना है कि गोली उसने खुद पर नहीं चलवाई, बल्कि उस पर जानलेवा हमला हुआ था और ये हमला उसकी पत्नी के भाई ने किया था। पत्नी भी इस साजिश में शामिल है, ये आयुष का आरोप है। ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ मौजूद है। ऋषभ, आयुष ने सरेंडर कर दिया, अब आगे क्या? मेनका देखिए, बीते दिनों यह मामला काफी सुर्खियों में रहा है। सांसद कौशल किशोर है, उनकी पत्नी भी यहाँ से विधायक है भारतीय जनता पार्टी, उनका बेटा आयुष, ये मामला सुर्खियों में तब आया जब आयुष ने यह आरोप लगाया कि उसके साले ने उसके ऊपर गोली चलाई थी। जबकि साले ने ये बात कही कि खुद आयुष ने कहा था कि उसके ऊपर गोली चलाई जाए। तो साजिश और धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज हुई थी आयुष पर, और आयुष कोर्ट गया था। उसने इस एफआईआर को चुनौती दी थी, उसने गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की थी। जिसके बाद हाईकोर्ट ने यह जरूर कहा था कि जो प्रोसीजर होती है सीआरपीसी 41 के तहत, नोटिस देकर उसको बुलाया जाए। तो नोटिस देकर बुलाया था और थाने पहुंचा आयुष, उसके बयान दर्ज किए जा रहे हैं। वो जो एक वायरल वीडियो में कह रहा था, उसकी सच्चाई क्या है, उसको कैसे वेरीफाई पुलिस करेगी, ये प्रक्रिया वहां पर चल रही है। आयुष के बयान दर्ज होंगे, उसके बाद पुलिस अपनी एक रिपोर्ट सबमिट करेगी कोर्ट पर। जाहिर सी बात है, ये मामला जितना हाई प्रोफाइल है उतना ही पेचीदा है। पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती है कि आखिर साजिश किसने रची, सच्चा कौन है, झूठा कौन है। धन्यवाद इस वक्त ऋषभ मणि पूरी जानकारी देने के लिए। बड़ी खबर बस्ती से, जहां पर एसटीएफ ने पीएफआई संदिग्ध सदस्य राशिद अहमद को गिरफ्तार किया। उसके पास से कई देश विरोधी दस्तावेज और संदिग्ध सीडी मिली है। पुलिस इन दस्तावेजों और सीडी की जांच में जुट गई है। एसटीएफ ने गिरफ्तारी की है। राशिद अहमद नाम के शख्स की गिरफ्तारी हुई है। इसके पास से संदिग्ध सीडी मिली है, बरामद की गई है। कई दस्तावेज भी मिले हैं जो कि देश विरोधी बताए जा रहे हैं। एसटीएफ की जो टीम है उसके द्वारा एक संदिग्ध व्यक्ति को मुखबिर की सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया गया था। और जब उसको गिरफ्तार किया गया, उससे जामा तलाशी लिया गया तो उसके पास से कुछ संदिग्ध मटेरियल मिला, जिसमें देश विरोधी कुछ दस्तावेज थे। और बाकी उनके पास से 2-3 आधार कार्ड मिले हैं जो कि फर्जी थे, और एक मोबाइल उनके पास से बरामद हुआ है, और एक सीडी भी उनके पास से मिली है जो कि संदिग्ध है। इसी के आधार पर इनको गिरफ्तार करके और थाना कोतवाली बस्ती में इनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया धारा। और बड़ी खबर शाहजहांपुर से, जहां पुलिस ने छापेमारी कर करीब 75 लाख रुपए की अफीम बरामद की है और 2 अफीम तस्करों को गिरफ्तार किया है, जो दूध का कारोबार करने के साथ ही अफीम सप्लाई भी करते थे। तो उनकी गिरफ्तारी हुई है और 75 लाख रुपए की अफीम जब्त हुई है। एक तरफ तो दूध सप्लाई करते थे और दूध के साथ साथ अफीम की सप्लाई भी किया करते थे ये। पुलिस ने ये बड़ी कामयाबी हासिल की है। छापेमारी के बाद शाहजहांपुर में ये कामयाबी पुलिस को हासिल हुई है। 2 अफीम तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। थाना कटरा को मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ व्यक्ति हैं जो अवैध अफीम का धंधा करते हैं। इस सूचना पर कल शाम कार्रवाई करते हुए चेकिंग के दौरान 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। इनके नाम महिपाल और उर्वेश हैं। इन दोनों के कब्जे से 500 ग्राम फाइन क्वालिटी की अफीम बरामद की गई है। इधर मुजफ्फरनगर में एक शख्स को जूते चप्पल से पिटाई की गई और इस दौरान एक छात्रा ने भी टीचर पर जूते बरसाए हैं। पिटाई का शिकार हुआ शख्स एक कॉलेज का शिक्षक बताया जा रहा है। नगर कोतवाली क्षेत्र के रहना इलाके की ये घटना हम आपको दिखा रहे हैं। जिस शख्स की पिटाई हो रही है, दरअसल ये एक टीचर है। गुस्साए लोगों ने इस टीचर की पिटाई की है। एक छात्रा ने भी पिटाई की है। हालांकि पूरी तरह से मामला अभी तक साफ नहीं है, लेकिन ये मामला छेड़खानी का लग रहा है, जहां पर छात्रा और उसके परिजनों ने बीच सड़क इस शिक्षक की पिटाई की है। खबर औरैया जिले से, जहां पर बिधुना कोतवाली क्षेत्र के दुर्गा मंडी रोड पर मामूली विवाद में दबंगों ने एक युवक की पिटाई कर दी। पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। पीड़ित के पिता की शिकायत पर पुलिस ने नामजद आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बताया यह जा रहा है कि युवक किसी काम से बिधुना बाजार गया था और इसी दौरान कस्बे के दबंग किस्म के 4-5 लोगों ने आकर उसकी लात घूंसों से पिटाई शुरू कर दी। वहां मौजूद परिजनों ने किसी तरह से रोहित की जान बचाई।
दबंग धमकी देकर फरार हो गए। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दोषियों की गिरफ्तारी का भरोसा दिया है। सुरेश जी द्वारा तहरीर दी गई है कि उनके बेटे के साथ दुर्गा मंदिर के पास कल शाम 6 के आसपास 5-6 व्यक्तियों द्वारा मारपीट की गई और उन्हें चोट भी आई है सिर में। तो नियमानुसार ये तहरीर आज प्राप्त हो गई है। इसमें मुकदमा पंजीकृत करके संबंधित धाराओं में और वीडियो फुटेज भी हमने प्राप्त कर लिया है। इसके द्वारा पहचान कराई जा रही है, उस समय कार्रवाई की जा रही है। जालौन में अवैध शराब की बिक्री होने की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस के साथ ग्रामीणों ने मारपीट की और हाथापाई की है। पुलिस की टीम ने ग्रामीणों को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन महिलाओं ने सिपाहियों के साथ हाथापाई शुरू कर दी। चौकी प्रभारी के सामने ही महिलाओं ने सिपाहियों को पीटा। घटना कालपी कोतवाली के शाहजहांपुर गांव की बताई जा रही है। पुलिस, लेकिन पुलिस के साथ मारपीट की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। उधर हरदोई में 2 चोरों ने दुकानदार को बातों में उलझाकर जेवर चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरों ने काफी होशियारी से गहना गायब कर दिया, लेकिन उनकी हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। बघौली थाना क्षेत्र की यह वारदात है और अब इसी फुटेज के आधार पर पुलिस इनकी तलाश में जुटी है। और इस वक्त एक बड़ी खबर कौशाम्बी से, जहां पड़ोसी जिले फतेहपुर में शराब पीने से 2 लोगों की मौत के बाद पुलिस अवैध और मिलावटी शराब को लेकर फुल एक्शन में है। पुलिस ने यहां पर 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। लगातार गिरफ्तारी चल रही है, चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है पुलिस की ओर से, क्योंकि यहां पर जहरीली शराब की वजह से 2 मजदूरों की मौत हो गई थी, जिसके बाद से ही प्रशासन सख्ते में है। कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई। इधर बदायूं पुलिस ने करीब 67 लाख की अवैध शराब पकड़ी है और ये अवैध शराब ट्रक में भरकर हरियाणा से अरुणाचल प्रदेश भेजी जा रही थी। पुलिस को जानकारी मिली थी कि एक ट्रक में अवैध शराब जा रही है, जिस पर चेकिंग के दौरान अलापुर थाना पुलिस ने 1158 पेटी शराब बरामद की। पुलिस ने केस भी दर्ज किया है। ट्रक ड्राइवर समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। पुलिस व आबकारी टीम के संयुक्त प्रयास से आज हरियाणा से लाए जा रहे एक ट्रक में 10,422 लीटर अवैध शराब बरामद करने की उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई है। उक्त के संबंध में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई थाने स्तर पर की जा रही है। कुल 3 अभियुक्तगण गिरफ्तार हुए हैं। इधर फतेहपुर पुलिस ने गौकशी के आरोप में 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया और इनके पास से प्रतिबंधित मीट के साथ गौकशी करने में इस्तेमाल सामान भी बरामद किए गए हैं। मामला सदर कोतवाली इलाके का है, जहां पर बीते दिनों गौकशी की 2 घटनाएं सामने आई थी। इसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू की। तभी पुलिस को जानकारी मिली कि कुछ गौ तस्कर गौकशी कर रहे हैं और इसके बाद पुलिस ने घेराबंदी की। 6 आरोपियों को मौके से पकड़ा। 6 नंबर अभियुक्तों को कोतवाली पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर उनके कब्जे से गौकशी से संबंधित उपकरण, चाकू, लोहे का बाट, कुल्हाड़ी, जापड़, प्लास्टिक की रस्सी आदि तथा गौमांस बरामद किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक विधि कार्रवाई की जा रही है। अगली खबर औरैया से, जहां पर शहर कोतवाली क्षेत्र के सुभाष चौराहे पर उस वक्त हंगामा हो गया जब एक महिला ने अपने बच्चों के साथ बीच चौराहे पर धरने पर बैठ गई। अपने पति पर पेट्रोल डालकर मारने का आरोप लगा रही थी ये महिला का आरोप है कि उसका पति शराब पीने का आदी है और रोज ही शराब पीकर घर आता है। उसने बच्चों के खाने पीने के लिए पैसे जब मांगे अपने पति से, तो पति ने न सिर्फ उसकी पिटाई की बल्कि उसे पेट्रोल डालकर जलाकर मारने की कोशिश भी की। महिला के शोर मचाने पर पति ने उसे बच्चों के साथ घर से बाहर निकाल दिया। पुलिस महिला और उसके बच्चों को कोतवाली ले गई और महिला की शिकायत पर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। क्या पूरा मामला है? भैया हमारी दारू पी के आया, हमने के पैसे दे, बच्चन गए तो चावल शक्कर मंगाए तो कहा था कि भाग। हमने के भैया बच्चा है इनका तो गंवाने पड़ गए, तुम आदमी है। सास नंदन ने सबने चिपट के भैया हमें घर से बाहर ना निकाल दे, पेट्रोल डाल दो, कहा तो घर ही पे मार कर दो यार सबका। हम लोग जान बचाएंगे जल्दी भागे, हमने के हम घर में नहीं मर गए हैं, मरे जाके कोई हमारी सुनाई नहीं करत। थाने नहीं गई थी आप? हम भैया 10 बार थाने हुई आई ना, भैया का जाना था।
थाने से कार्रवाई नहीं हुई। सहारनपुर में हथियारबंद बदमाशों ने 2 भाइयों से बाइक, नकदी और मोबाइल लूट लिया और फिर विरोध करने पर उनके साथ मारपीट भी की। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और बदमाशों की तलाश की, लेकिन बदमाशों का कुछ पता नहीं चल सका है। मामला जनपद सहारनपुर की कोतवाली बेहट क्षेत्र का है। ये सभी हरियाणा में ट्रैक्टर खरीदने गए थे, लेकिन किसी वजह से ट्रैक्टर नहीं खरीद सके। रात में जब वो अपने गाँव लौट रहे थे, तभी चिलकाना रोड स्थित रसूलपुर गांव के पास पीछे से बाइक पर आए 3 बदमाशों ने उन्हें धक्का देकर गिरा दिया। बदमाशों ने दोनों भाइयों से 9,500 रुपए नकद, 2 मोबाइल फोन और बाइक लूट लिए। गनीमत ये रही कि बदमाश नोटों से भरा बैग नहीं ले जा सके, क्योंकि जैसे ही बदमाशों ने धक्का दिया तो उन्होंने बैग अंधेरे में ही छोड़ दिया। बैग में 2,26,000 रुपए रखे थे। लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश चिलकाना की ओर फरार हो गए। इधर कानपुर देहात के अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के रनिया चौकी प्रभारी और उनकी टीम पर गौ तस्करों ने हमला कर दिया। दरअसल 2 कंटेनर में भरकर गोवंश को ले जाया जा रहा था। मुखबिर की सूचना पर जब पुलिस ने चेकिंग की तो एक संदिग्ध कार दिखाई दी। पुलिस ने उसे रोकना चाहा तो बोलेरो सवार तस्करों ने पुलिसकर्मियों पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। हालांकि पुलिस वाले बच निकले। इसके बाद पुलिस ने पीछे से आ रहे 2 कंटेनर्स को रोका तो उनमें भारी संख्या में गोवंश मिले। दरअसल बोलेरो इस बात की तस्दीक करते हुए चल रही थी कि कहीं पुलिस की चेकिंग तो नहीं हो रही। चौकी प्रभारी ने कंट्रोल रूम को इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस बोलेरो का पीछा करने लगी, लेकिन बोलेरो ड्राइवर टोल पर लगे बैरियर को तोड़कर भाग निकला। ये वाकया टोल पर लगे सीसीटीवी कैमरे में भी रिकॉर्ड हुई है। अभियुक्त पकड़े गए हैं और 2 मौके से फरार हुए हैं और कंटेनर को फॉलो करने वाली बोलेरो गाड़ी भी बैरियर तोड़ करके चेकिंग के दौरान भागी है और उसके खिलाफ भी अलग से मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। बिजनौर में कट्टरपंथियों ने मुस्लिम परिवार की पिटाई कर दी है। बताया जा रहा कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए यहां के कुछ मुस्लिम परिवार के लोगों ने चंदा दिया था, जिससे भड़क उठे थे कट्टरपंथी और उन्होंने चंदा देने वालों को ही घर में घुसकर पिटाई की। आरोपों के मुताबिक जब पीड़ित महिलाएं इसकी शिकायत लेकर थाने पहुंची तो थानेदार ने कोई कार्रवाई नहीं की। 7 मार्च को बिजनौर के नेहटौर में आरएसएस प्रचारक राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के संरक्षक इंद्रेश कुमार की मौजूदगी में इन परिवारों ने राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा दिया था, जो कुछ कट्टरपंथी मुस्लिमों को पसंद नहीं आए। 7 मार्च को नेहटौर में राष्ट्रीय मुस्लिम मंच का एक प्रोग्राम हुआ था, जिसमें राम मंदिर के नाम पर चंदा दिया गया था। देश की एकता और अखंडता को देखते हुए हम भी उसमें शामिल हुए। हमने भी बढ़ चढ़कर चंदा दिया, लेकिन मुस्लिम समाज के कुछ कट्टरपंथी व्यक्ति इस बात का विरोध कर रहे थे और कल उन्होंने हमारे घर में घुसकर हमारी जेठानी के साथ भी बदतमीजी की और मारपीट की। हमने इसकी कंप्लेन की पुलिस वालों को, लेकिन वो कोई भी उनकी तरफ से हमें कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इधर मिर्जापुर में ट्रिपल मर्डर की वारदात से सनसनी फैल गई। 3 शव सड़क के किनारे मिले। धारदार हथियार से हत्या कर 3 शवों को सड़क किनारे फेंककर गाड़ी के कवर से ढक दिया गया था। मृतकों के पास से मिली डायरी के मुताबिक पुलिस ने 3 शवों की पहचान कर ली है। 3 युवक बिहार के रोहतास जिले के रहने वाले हैं। परिजनों को वारदात की जानकारी दे दी गई है। 3 रोहतास जिले के गोरारी से स्कॉर्पियो से रवाना हुए थे। हालांकि इनकी गाड़ी अभी भी गायब है। उधर कानपुर देहात के शिवली कोतवाली इलाके में युवक की ईंट से कुचलकर हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक हत्यारे शव को गांव के बाहर फेंककर फरार हो गए। ग्रामीणों ने शव देखकर पुलिस को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। 24 घंटे में 3 शव मिलने से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस शव की शिनाख्त करने की कोशिश में है। थाना शिवली के देवीपुर गांव के बाहर ही एक अज्ञात व्यक्ति, जिसकी उम्र लगभग 40 से 42 वर्ष की है, उसकी डेड बॉडी मिली है। उसकी सर पे ईंटों से प्रहार करके उसकी हत्या कर दी गई है। इस सूचना पे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, तुरंत लौटेंगे। आप बने रहे हमारे साथ।
प्रधानमंत्री मोदी का आत्मनिर्भर भारत का आह्वान देश की अर्थव्यवस्था के अहम मोड़ पर आया है। नेटवर्क 18 की पहल और आईटीसी द्वारा प्रस्तुत इस खास पेशकश स्वाभिमान भारत में हम आपके लिए देश भर से ऐसी ही कहानियां लेकर आते हैं जो आत्मनिर्भरता का बेहतरीन उदाहरण हो। हमारी अगली कहानी है एग्रीटेक स्टार्टअप्स एग्रोस्टार और आर्या की। 2013 में स्थापित एग्रोस्टार दो भाइयों शार्दुल और सितांशु सेठ ने शुरू किया। इस स्टार्टअप को किसानों को हर तरह के कृषि समाधान देने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। डेटा एनालिटिक्स, एग्री इनपुट्स और टेक्नोलॉजी के माध्यम से समस्याओं के समाधान देता है। We have taken the responsibility to empower and enable them, to give them the right information and the right knowledge, the right tools so that they can make the right decision for their farm and enable them to increase their productivity and their income. कटाई के बाद की सभी जरूरतों को पूरा कर रहा है ये अगला स्टार्टअप आर्या, जो कृषि से जुड़े व्यवसायों को सरल बना रहा है। आर्या किसानों को फसल के लिए उनके नजदीक के सबसे बड़ी भंडारण सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है। साथ ही इनके पास फ्यूमिगेशन, गुणवत्ता परीक्षण और मूल्यांकन की सभी सुविधाएं मौजूद हैं। We operate a large number of warehouses in the country. We also offer finance against the commodities that are stored in our warehouses. We help farmers sell the produce to a large number of entities, and all of this is done through a digital platform which is a2zgodam.com. एक आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अहम भूमिका निभाते हुए आर्या और एग्रोस्टार जैसे एग्रीटेक स्टार्टअप स्वाभिमान भारत के लिए गर्व और प्रेरणा का स्रोत हैं। भारत की ऐसी ही कामयाबी की कहानियां देखते रहिए नेटवर्क 18 की खास पहल आईटीसी प्रेजेंट स्वाभिमान भारत में। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है।